सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश भाई, 144 साल बाद महाकुंभ का जो संयोग है, उस संयोग में आज आप लोग यहाँ हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है, आस्था की डुबकी भी लगाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, देश एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और आज प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके लीडरशिप में हम पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश की तरक्की हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमसे जो एक्सपेक्टेशन की है, उनके विश्वास पे खरे उतरने के लिए हम काम करेंगे। तमाम हमारा हमेशा एजेंडा रहा है और निश्चित तौर पे जनता के विश्वास पे हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, उनके विश्वास पे खरे उतरने के लिए काम कर रहे हैं। आस्था की डुबकी भी लगाएंगे? देखिए, आज प्रयागराज में ये जो महाकुंभ में ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है, इसमें प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम काम करेंगे। बहुत सारे ऐतिहासिक आज फैसले होंगे जो प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। प्रदेश का युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, प्रदेश की हमारी महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण की बात हो, हर कसौटी पे हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारा हर कदम प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों की तरफ आगे ले जाएगा। वक्फ को लेकर के जो जेपीसी की बैठकें चल रही हैं, उसको लेकर के भी कुछ अलग अलग विवादास्पद चीज़ें निकल के सामने आ रही, कैसे क्या? देखिए, आज कल जो जेपीसी की बैठक लखनऊ में हुई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम समाज के विकास के लिए बहुत अहम है। मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हो और वक्फ के माध्यम से गरीब पासमानदा जो पिछड़ा मुसलमान है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए काम हो, उनके विकास के लिए काम हो, ये वक्फ का प्राइमरी एजेंडा होना चाहिए, हमारी सरकार का मानना है। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम विकास के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बिल है। इस बात की भी है कि 70% जो ज़मीनें हैं वो सरकार की हैं और इस तरीके की बात को लेकर के कई मुस्लिम जो धर्मगुरु उस पर विवाद। अभी देखिए, इस पे जेपीसी जो भी अपनी फाइंडिंग्स होगी वो आप सबको आधिकारिक रूप से जेपीसी आपको बताएगा। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार का ये जो सकारात्मक कदम है, इससे मुसलमानों को निश्चित तौर पर सीधा और स्पष्ट लाभ होगा। तमाम ऐसी बिल्डिंग्स जैसे जो एएसआई संरक्षित बिल्डिंग्स हैं, आप उसको कैसे मानते हैं? क्या वो वक्फ से जुड़ी हुई हैं या वो सरकारी हैं? लखनऊ में बात करें, बड़े इमामबाड़े की, छोटे बड़े की, तमाम ऐसी चीज़ें। देखिए, वक्फ की संपत्ति ये खुदा की संपत्ति है जो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के माध्यम से मुसलमानों का भला होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उनका रेवेन्यू सिस्टम को और हमें मजबूत करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें वक्फ के माध्यम से हमें करनी चाहिए। यकीनन हम वक्फ की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आज आप लोग तो यहाँ आस्था की डुबकी लगाई रहे हैं, विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष को साफ संदेश है कि हमें सकारात्मक भाव के साथ अपनी राजनीति करनी चाहिए। प्रदेश और देश का विकास ये हम सबकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी पे ईमानदारी से हम सब खरे उतरें और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबको जनता की सेवा के भाव से काम करना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आज़ाद अंसारी जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा हमें सबको जनता के सेवा के भाव से काम करने की ज़रूरत है और हम उसी लिहाज से काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।